वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम बीएस मैथमेटिक्स है या एमएससी मैथमेटिक्स है, कम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का नाम है बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। चैप्टर नंबर उसका 0 है। एग्जाम्पल नंबर 3-4 करेंगे तो आ सकती है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। प्रूव डैट, ये मोड दिया गया तो ये 1 के इक्वल है। फॉर मोड ऑफ जी का जो मोड है वो 1 है। ठीक है, ये चीज़ दी गई है, हमने ये प्रूव करना है। तो इसको लिख लेते हैं एज जी का मोड 1 के इक्वल है। इसका स्क्वायर ले लें, जब स्क्वायर लेंगे वो भी 1 आएगा। ठीक हो गया जी। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइड पे लिख लेते हैं जी मोड, ऊपर स्क्वायर हो जी लिख सकते हैं, जी का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं जी कॉन्जुगेट 1 के इक्वल है। ये उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, डिवाइड हो जाएगी। नाउ ये चीज़ लिख ले, कंसीडर लिख ले, कंसीडर ए जी प्लस बी ओवर बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए जी प्लस बी कॉन्जुगेट जी की जगह 1/z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/z लिखा, फिर प्लस ए मोड वैसे। उसके बाद ये वैसे लिखते हैं ए जी प्लस बी ओवर बी जी का कॉन्जुगेट प्लस ए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए जी प्लस बी और बी प्लस ए आएगा जी कॉन्जुगेट। ठीक है, यहां पर जी आएगा, आगे समझ जी। उसके बाद जी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी जी कॉन्जुगेट बच गया, ये 1 के इक्वल। तो ये वाली चीज वैसे ही लिख ले। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखे। प्रूव डैट, ये जो चीज है ये मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। इफ ए का मोड लेस देन 1 है और बी का मोड भी लेस देन 1 है, व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। और इक्वल कब ये आ सकते हैं वो भी आपने बताना है। तो वी हैव टू प्रूव, आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ए ए 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस देन इक्वल टू 1। ये ओवर वाली चीज डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, अगर ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो चीज़ है वो लेस देन इक्वल टू है इससे, ठीक है, या ये वाली चीज़ ग्रेटर है, तो फिर ये साबित हो जाएगा ये इक्वल हो चुका है। ठीक है, आई समझिए, लेस देन इक्वल टू ये आ चुका है। उसके बाद वेयर, दो चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, ए का मोड लेस देन 1 है एंड बी का मोड भी क्या है, लेस देन 1 है। हमने अभी ये प्रूव करना है। ठीक हो गया। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं कंसीडर, इसका स्क्वायर मैं कंसीडर करने लगो, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कंसीडर किया तो फिर क्या आएगा, अगर कोई चीज है जी है, इसका मोड का स्क्वायर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी मोड, ये कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाता है, इसके ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट, फिर बाद में करते हैं मल्टीप्लाई। लो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं ए मोड स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बी मोड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। अभी ये दो चीजें बच गई हैं और इनको लास्ट पे लिख लेते हैं।
बी ये, ठीक है, लिख लिया। अभी चलते हैं इसकी तरफ, इसका भी स्केयर ले लेते हैं, ठीक है, कंसीडर करना है स्केयर, इसका कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ये 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी, ठीक हो गया। अगर इसका स्केयर लेते हैं क्या बनेगा, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट बी, ए 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी होल का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 प्लस ए बी, और 1 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं होगा, 1 आएगा। फिर ए के ऊपर क्या आएगा, डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो डबल कॉन्जुगेट उसी एलिमेंट के इक्वल होता है, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। ए और इसके ऊपर जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक होगा जी। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसको इससे करेंगे, ए कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, बी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, लिख लिया। उसके बाद दोनों साइड पे ये चीज याद रखनी है, दोनों साइड पर क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट, या ये लिख ले एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग ए मोड का स्केयर और बी मोड के स्केयर, ये दोनों चीजें ऐड भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देख लेते हैं ये वैसे ही, वन भी वैसे ही, ये चीज वैसे पहले लिख लेते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, इसको बी को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक होगा जी। अभी ये चीज मैंने ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है, तो ये पहले मैं ऐड कर लेता हूं, ये मैंने ऐड कर ली, उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर ली, ठीक होगा जी। उसके बाद देखना है इसको, इन दोनों को, इसको और इसको, ये रेड वाली लाइन आपने नहीं लगानी, ये पहले लिख लेते हैं, ये दो, उसके बाद ये दोनों पहले लिख लेते हैं, ए और ए कॉन्जुगेट बी। बाकी कौन कौन सी चीजें बच गई है, ये देखना जरा, ये और ये, इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है, माइनस बी कॉन्जुगेट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या लेते हैं, माइनस, चले ये रेड से लिख लेता हूँ, ये आपने ऐड कर देना, क्योंकि ये ब्लैक से मैंने लिखा है तो ये वाला मैं रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ए बी कॉन्जुगेट समझ ले कॉमन ले लिया, ठीक हो गया, बी कॉन्जुगेट क्या ले लिया, स्क्वायर उसका कॉमन लिया, तो बाकी क्या चीज़ बची, ये चीज़ बचेगी और ये, ठीक है, यहाँ से कॉमन ये आ गया तो ये आ गया 1, ठीक है, तो माइनस भी ये वाला कॉमन लिया तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये कॉमन आ गया, बाकी ये चीज़ बच गई। उसके बाद बाकी ये 1 और ये 1 और साथ में ये चीज़ बच गई है ये, ठीक है, और इसको सेपरेट एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 माइनस ए कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, ए मोड का स्क्वायर कहना था। और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, देख लें ज़रा, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ देखें, ये चीज़ कॉमन आ सकती है, तो फिर जब कॉमन आएगी तो बाकी क्या आएगा, बाकी आएगा यहाँ से आ जाएगा 1, और ये माइनस मोड बी का मोड का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस, ये देखिए यहाँ से 1 माइनस ये चीज़, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करें, उसके बाद
इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें ज़रा, ये जो चीज़ है ये भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये जो चीज़ है इसके बारे में बताना है, इफ़ या एज लिख ले, ये लेस देन 1 था, ठीक होगा जी। इसका अगर ले ले स्केयर, स्केयर लिया, ये उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये माइनस होगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ए का कॉन्जुगेट, ये ए का मोड का स्केयर जो है ये लेस एक ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्या होगी, ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। इसी तरह एंड इसको भी हम साबित करते हैं कि ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमें बी जो है, बी का मोड जो है वो भी लेस देन 1 है, ठीक है। हम स्केयर अगर ले, ये स्केयर आएगा, फिर उठा के इसको दूसरी साइड पर ले जाए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस मोड बी का वो ग्रेटर देन 0। ये दोनों चीज़ें क्या जी, ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है, ये दोनों, तो इनका जो, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो इनका आंसर कोई पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, कोई पॉजिटिव इनका आंसर आएगा। और जब इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, तो फिर ये इसके इक्वल है, ऐसे ही है ना। अगर इसको फर्ज करें रिमूव कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रिमूव, रिमूव करके जरा देखते हैं, 1 प्लस ए ये वैसे लिखा और इज इक्वल टू ये इसके इक्वल है, फर्ज करें, ठीक है। आई समझ जी, इक्वल तो है। अभी देखना है ये जो चीज़ है, इस अगर इसको हम कर दे रिमूव, ठीक है, अगर इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इसके इक्वल आ सकता है। अगर ये इतनी चीज़ कर देते हैं रिमूव तो बाकी ये आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, कोई भी इसमें ये पॉजिटिव नंबर है, इस चीज़, इस साइड को देखना है, ये वाली चीज़ में से अगर ये चीज़ माइनस कर देते हैं हम, अगर इस साइड में से ये वाली चीज़ जो है, ये वाली, इसको कर देते हैं माइनस, तो ये वाली चीज़ छोटी नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये वाली, ये दोनों इसमें से माइनस कर दिए तो बाकी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर दिए तो बाकी ये चीज़ बच जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर क्यों हुई है, क्योंकि ये वाली टर्म इसमें से हमने माइनस फर्ज करे कर दी है, माइनस कर दी है ना, तो ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ग्रेटर। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। अभी हम स्केयर भी ख़त्म कर देते हैं, स्केयर भी हम क्या करते हैं, ख़त्म। लो जी, स्केयर भी मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, स्केयर रूट लेके। तो ये देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये वाली साइड जो है ये ग्रेटर होती है, ठीक है, और ये वाली लेस होती है, ठीक हो गया, ये प्रूव हो गया। अभी हम इक्वालिटी होल्ड कब करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखें, इक्वालिटी विल बी होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन, यहां तक हमने किया था इक्वालिटी विल बी होल्ड व्हेन, इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ये इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे देख लेते हैं, इससे आगे पता क्या है कि ये इक्वल कब आएंगे, ठीक है, ये जो है इक्वल कब आ सकते हैं, ये दोनों, ये और ये, ठीक है। या इसके ऊपर वाली पता क्या लाइन लिखी थी हमने, इसके ऊपर वाली लिखी थी 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी, हमने ये चीज लिखी थी, ठीक है। तो इक्वलिटी, इक्वल कब ये होंगे, ठीक है, इक्वल ये कब हो सकते हैं ये हमने देखना है। तो जब ये देखे ये चीज, ये चीज जीरो हो जाए, ठीक है, ये चीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब ये जीरो होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये भी हो जाएगी जीरो, टोटल ये जीरो हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा ये चीज खत्म हो जाएगी, ये ऐसे खत्म हो जाएगी, तो फिर ये इक्वल आ सकते हैं दोनों, दोनों फिर क्या आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं। आगे समझिए। उसके बाद
अगर ये नहीं जीरो होता फर्ज करें, या फिर ये जीरो हो जाता है, जब ये जीरो होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल कब आ सकते हैं, इक्वालिटी कब होल्ड कर सकते हैं, जब ये देखे 1 माइनस इफ, जब ये चीज जीरो हो जाए, ये चीज जीरो हो जाए। ठीक है, डिसम्प्लाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 1 दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए जो है, ए का कॉन्जुगेट, ए का मोड कहना था, ए का मोड 1 के इक्वल आ जाए। अगर ए मोड 1 आ जाए, अगर ए मोड 1 आ जाए तो फिर इक्वलिटी इक्वल आ सकते हैं ये दोनों। ठीक है, या फिर एक सिचुएशन और हो सकती है, अगर अगर ये चीज जीरो नहीं है तो यहाँ ये जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, तो फिर भी इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस इफ 1 माइनस ए बी का मोड स्केयर इज इक्वल टू 0, डिसम्प्लाई ये 1 दूसरी साइड पर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी मोड 1। अगर बी का मोड भी 1 हो तो फिर भी इक्वल ये हो सकते हैं। ठीक है, ए मोड 1 हो या फिर बी मोड 1 हो। ठीक है, फिर इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। ठीक है, यहां से आगे देखें, ये चीज दोबारा वहां पर लिखते हैं। नाउ 1 माइनस ए, ये चीज दोबारा लिख ली है। ठीक हो गया, उसके बाद स्क्वायर रूट करते हैं खत्म, स्क्वायर रूट को क्या किया है, स्क्वायर को सॉरी खत्म किया है, बाकी ये चीज आ जाए, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 1 आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही चीज थी, क्वेश्चन यही प्रूव करना था, तो ये हो गया।